तो दोस्तों, आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह से किसी का सच्चा मित्र नहीं होता और अमेरिका इसका बड़ा उदाहरण है। अमेरिका की हालिया नीतियां यह दर्शाती हैं कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ भी स्वार्थी रवैया अपनाता है। ट्रंप प्रशासन, जिसे कभी भारत समर्थक माना जाता था, अब भारत के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। अमेरिका ने 2 अप्रैल से भारत और चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। पहले अमेरिका ने चीन, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाया था और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिससे सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उसकी नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नाटो जैसे संगठन भी अमेरिका के इशारे पर चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व है। अमेरिका ने पहले कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर 60 से 70% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। अब भारत पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। टैरिफ एक प्रकार का आयात कर है, जिसे किसी देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने देश के उद्योगों को सुरक्षा देना और विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाना होता है, ताकि स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़े। अमेरिका ने चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और टेक्सटाइल पर भारी टैरिफ लगाया था, जिससे अमेरिकी उत्पादों को फायदा हुआ। अमेरिका ने मुख्य रूप से उन्हीं देशों को निशाना बनाया है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा अधिक है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का व्यापार घाटा चीन के साथ 294 अरब डॉलर, मेक्सिको के साथ 193 अरब डॉलर है, साथ 171 अरब डॉलर, जापान के साथ 68 अरब डॉलर, कनाडा के साथ 63 अरब डॉलर और भारत के साथ 45 अरब डॉलर था। यही कारण है कि अमेरिका ने पहले चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया और अब भारत तथा जापान पर भी ऐसा करने की तैयारी में है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर एक देश किसी दूसरे देश के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी अनुपात में टैरिफ लगा सकता है। ऐसा पहले भी भारत और अमेरिका के बीच हो चुका है। 2018 में भारत ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया था। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत समाधान तलाश रहा है। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर हैं, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत अमेरिका से 100% से अधिक टैरिफ वसूलता है, इसलिए अमेरिका भी अब ऐसा ही करेगा। भारत इससे बचने के लिए अमेरिका से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ घटा रहा है। उदाहरण के लिए, बर्बन व्हिस्की पर पहले 150% टैरिफ था, जिसे अब 100% कर दिया गया है। हाई एंड मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% किया गया है और लग्जरी कारों पर 125% से घटाकर 70 से 100% के बीच कर दिया गया है। दूसरी ओर, अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे औद्योगिक मशीनरी, हीरे और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, ईंधन, लोहा और स्टील, कपड़े, गाड़ियां और केमिकल्स पर 2 से 4% के बीच टैरिफ लगाता है। अब 2 अप्रैल से इन वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ सकता है। इसका हल यही हो सकता है कि या तो भारत अमेरिका से अधिक उत्पाद खरीदे, या फिर भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करे, ताकि अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम करे। हालांकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों पर काम करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत इसका कोई तोड़ निकाल पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।